कथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वां मम अहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं, इसमें लिखा है गिर कर नहीं होना चाहिए, गिर कर होना चाहिए। आपके में भी ऐसे लिखा हुआ है गिर कर, हाँ, गिर कर नहीं होना चाहिए, गिर कर, नीचे गिर कर। अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि कभी कभी भक्त लोग वाकई गिरते हैं ज़मीन पे धम्म से करके, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धम्म से गिरना है, अर्थात प्रणिपात करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा धम्म से गिरते हैं ऐसे करके, एक दो लोगों को देखा इस प्रकार से। चोट नहीं लगनी चाहिए शरीर को, लेकिन गिरने का अर्थ है कि अपने शरीर को भगवान के सामने झुकाना चाहिए। आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। क्या वाकई कृष्ण सहन कर रहे होते हैं? एक प्रश्न आता है। क्या भगवान टॉलरेट करते रहते हैं, अरे अब कहाँ ये मित्र मिल गया, अच्छा का समय भगवान था, अब ये मित्र बन गया, अब इसको सहन करना पड़ रहा है, देखो मेरे प्रति कितना अपराध कर रहा है। क्या भगवान इस प्रकार से सहन करते हैं? क्या उत्तर है? भगवान को रस आस्वादन करते हैं। रस आस्वादन करते हैं। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चर्चिल जी का। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय इंग्लैंड बहुत पावरफुल देश था। तो उनसे कोई मिलने के लिए गया तो उन्होंने बोला नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बहुत मीटिंग में हैं, व्यस्त हैं। तो काफ़ी देर हो गई। तो जो व्यक्ति मिलने के लिए आए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, कौन सी मीटिंग में है? तो दरवाजे के छेद से देखा तो देखा कि वो घोड़ा बने हुए हैं और उनका जो नाती है या जो पोता है उनके कंधे पे बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वो पोते के वजन को सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पोता उनका अपराध भी कर रहा है, उसका नेचुरली उसका जो पाँव है उनके कंधे पर टच कर रहा होगा। अगर उनके कंधे पे कोई और व्यक्ति पाँव मार देता तो क्या होता? आप समझ सकते हैं, गोली मार देते, उसको ख़त्म कर देते। लेकिन उनका जब वही उनका ही पोता उनके कंधे पे हाथ चढ़ा हुआ है या शरीर पे चढ़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि वो सहन कर रहे हैं, लेकिन उस सहन करने में उनको सुख मिल रहा है। यस, जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर आभूषण पहनती है तो उसको उसके आभूषण का भार सहन करना होता है, लेकिन वो सुखी होती उसको। यस, कोई व्यक्ति आपको लोहे की ईंट से मारे तो गुस्सा आएगा, लेकिन सोने की ईंट से मारेगा तो कहो प्रभु जी और मारो। गौरांग प्रभु बोलते और मारिए, मैं बहुत पतित हूँ, मैं दंड का अधिकारी हूँ, और मारिए आप, और मारिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इस कॉल्ड बर्डन ऑफ लव। प्रेम के कारण भगवान सहन करते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन कह रहे हैं कि अपने मेरे संबंध के कारण आपको मैंने कुछ भी धृष्टता करी हो तो आप सह लीजिएगा, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप मित्रता का संबंध मत रखिएगा। ये ध्यान देना चाहिए। हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन अपने संबंध को याद कर रहे हैं, अपने संबंध को नहीं भूल पा रहे हैं कि मेरा संबंध भगवान से मित्रता का है। वो अलग बात है कि वो सोच रहे हैं कि मित्रता के कारण मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है, लेकिन संबंध को नहीं भूल पा रहे। जैसे आप लोगों को पता है जब भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था तो वसुदेव और देवकी के मन में क्या भाव आ रहा था, किसी को याद है? ये भगवान हैं
और उनको गोद में ही नहीं ले रहे थे। तो फिर भगवान बोलना चालू करते हैं, देखिए माता जी, हम तो आपको छोड़ दिए, हमारे बचपन को आप नहीं देख पाए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमें क्षमा कर दीजिए, लगता है आप हमसे गुस्सा हैं इसलिए हमें गोद में नहीं ले रही हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान अपने योग माया के द्वारा उनके हृदय में फिर वात्सल्य को जगा देते हैं, अपने वचनों के द्वारा और अपनी योग माया के द्वारा। तो ये बड़ा सुंदर स्थिति है जो कि मुक्ति के परे है। क्या चीज़? मुक्ति के परे क्या है? भगवान से प्रेम में संबंध स्थापित हो जाना, जागृत हो जाना, ये मुक्ति भी के परे चीज़ है। आप लोग सुनते होंगे, आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, तो लगेगा हाँ भाई कौन सी नई बात प्रभु जी बता रहे हैं, लेकिन कभी सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और मैं क्या बता रहा हूँ, तो आचार्यों ने बताया, समझाया है, तो हम मुक्ति के पर्यंत भी कुछ सोच सकते हैं। जब मैं छोटा था तो ब्रह्म के बारे में सोचता था, मतलब मैंने पढ़ा था किताब में, तो कुछ आइडिया था कि ब्रह्म ज्योति होती है, उसमें लीन हो जाना एक उद्देश्य है। मैं मायावादी नहीं था, लेकिन वही पता था कि मुक्ति का अर्थ यही है। शायद आप लोग सब लोग ऐसे ही सोचते होंगे मुक्ति के बारे में, लेकिन इससे परे भी वैकुंठ जगत है और भगवान का धाम है, भगवान से नित्य संबंध है, इसके बारे में कहाँ कोई सोचता है। और आप लोग भी प्रचार करते होंगे, नित्य 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 शब्द कभी हजारों बार बोल चुके होंगे, लेकिन इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए कि इन जगत के अनित्य संबंधों को हम कितनी वैल्यू देते हैं भगवान के नित्य संबंध के कंपैरिजन में। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा, ये आपके लिए रिफ्लेक्शन का एक पॉइंट है कि भगवान से जो मेरा नित्य संबंध है उसके बीच में कोई अगर अनित्य संबंध अड़ंगा मार रहा है तो मैं उसको कितना तवज्जो दूंगा। उर्दू का शब्द समझते हैं तवज्जो, वैल्यू दूंगा। और ये भी हम सब जानते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, केवल कृष्ण मदद कर सकते हैं और वैष्णव मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें कृष्ण की स्मृति के लाते हैं। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पे आप? एनीथिंग? ओके, सब लोग संतुष्ट हैं। जो लोग गहराई में होते हैं साधु को कुछ बोलते नहीं, बोलते तो ये छिछले साधु, हल्के साधु बोलते, ऐसा कुछ मायावादी लोग बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? जीवंत सन मुखरितम भवती वार्ताम। अगर आप शुद्ध भक्त हो रहे हैं तो आप मुखर हो जाएंगे, आप कृष्ण के बारे में बोलने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप द्विभुज है कि चतुर्भुज? द्विभुज, वो रूप देखना चाहते हैं। ये भी देख लेना चाहिए कि हर भक्त के भगवान के एक विशिष्ट रूप के प्रति आसक्ति होती है और उसी के अनुसार भगवान मृत्यु के समय उसे अपना स्वरूप दिखाते हैं। ये भावयंतम करके एक श्लोक शब्द आता है श्रीमद् भागवतम में, यद यद भाव, अभी मैं श्लोक भूल रहा हूँ, कि जिस जिस रूप पे भगवान का भक्त पूरा जीवन ध्यान करते हैं वही वही रूप भगवान प्रकट करते हैं मृत्यु के समय। क्यों? क्योंकि उस रूप के प्रति भक्त की आसक्ति होती है, तो वो रूप प्रकट करेंगे तो नेचुरली इसका मन उसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी भी रूप की पूजा करने से भगवत स्वरूप हो जाता है। अर्थात कोई जगन्नाथ के प्रति आकृष्ट होते हैं, कोई कृष्ण बलराम के प्रति आकृष्ट होते हैं, या भगवान राधा श्याम सुंदर के प्रति होते हैं, या गौर नेताय के प्रति होते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों की भगवान के विभिन्न भगवत स्वरूपों के प्रति आसक्ति होती है और इस आसक्ति के अनुसार भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये आप समझ रहे हो? जब भागवतम में चर्चा करेंगे तो इसको आप समझ लेना, लेकिन ये बात आती है। तो ये देखना चाहते हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? ललित मोहन प्रभु पढ़ना चाहेंगे? माइक दीजिए इनको। थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा ताकि आसानी से सब लोग समझ पाएंगे। हाँ जी, ऑन करिए।
अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अच्छा, आपके पास इतनी बड़ी कार थी, अच्छा इतना बड़ा मकान था, अच्छा आप मेरी बात समझ रहे हैं। कोई मित्र हो आपका स्कूल का और उसके कभी आप घर जाइए और वो देखें कि इतने पैसे वाला मकान का है तो आप आश्चर्यचकित करेंगे, उसी भाव में। यस। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। एक विचारणीय बात है, इन्होंने खुद ही बोला है कि नारद जी ने पहले आपको भगवान कहा था, कहते हैं ना असित तो देवलू व्यासन स्वयं चैव ब्रविष्य में। ठीक है, भगवान हैं, लेकिन उनका संबंध मृत्यता का ही जोर मारता था हमेशा। होंगे भगवान, हैं भगवान, लेकिन अब वो जब विराट रूप देख रहे हैं तो वाकई देख रहे हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है। जैसे हम लोग थ्योरी में समझते हैं कि हम आत्मा हैं और प्रैक्टिकल में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जब वाकई आप प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे किस प्रकार से आप आत्मा हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से थ्योरी में सुन लिया उन्हें कृष्ण भगवान हैं, लेकिन वाकई जब भगवान के विराट रूप देख रहे हैं तो आश्चर्य प्रकट करना स्वाभाविक है। यस। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण स्वरूप रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण क्या हो गया? नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। हम लोगों से एक गलती हो गई, जब हम सोच रहे थे कि कृष्ण के द्विभुज रूप को देखना चाहते हैं। वैसे आगे यही दिखाई पड़ेगा कि भगवान पहले चतुर्भुज रूप में अपने आप को दिखाते हैं और फिर उसके बाद अपने मूल आदि रूप में द्विभुज रूप में दिखाते हैं। तो ऐसे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन चतुर्भुज रूप में कृष्ण को देखना चाहते हैं। प्रपात बोल रहे हैं तो वही स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ जी, करना चाहते हैं। यस, बोलिए, ऑन करिए। यस, यहाँ पे बोला गया कि जो ये विश्व रूप है ये भौतिक जगत की तुल्य है, भौतिक और नश्वर है। ये समझ में नहीं आया। देखिए, जो विश्वरूप है उसकी धारणा इस प्रकार से की जाती है कि ब्रह्मलोक भगवान का मुख है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जो तल सुतल लोक हैं वो भगवान के चरण हैं। तो इसको दूसरे स्कंद में प्रभुपाद समझाते हैं कि जिन लोगों की बहुत भौतिक चेतना रहती है वो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते हैं। इस कारण से उनको धारणा करने के लिए बोला जाता है कि आप भगवान के चरणों का ध्यान करिए नीचे के ग्रहों के रूप में, ऐसे करके। और फिर क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं भगवान से है, इसलिए धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोग इस प्रकार से भगवान के विश्व रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। IIT में एक बार सर क्लास दे रहे थे तो कह रहे थे कि एक वो माता जी से मिले थे तो उनको माता जी को विश्व रूप तो भगवान समझ में आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान समझ में नहीं आते, क्योंकि उनके हिसाब से भगवान बहुत बड़े होने चाहिए। तो कुछ लोगों की आसक्ति इसमें है कि भगवान बहुत बड़े होने चाहिए तो इसलिए विश्व रूप ही दिखना को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते। मुश्किल होता है भगवान के रूप में स्वीकार करने में उन लोगों को। तो ऐसे लोगों की धारणा के लिए, इनकी चेतना के लिए विराट रूप पे ध्यान करने के लिए बोला जाता है। विराट रूप नश्वर है, इसे कि ग्रहों पे ध्यान कर रहे हैं, ग्रहों को मान रहे हैं कि भगवान के, जैसे कि वो पर्वत हैं वो भगवान के क्या है, नहीं पर्वत में ऐसा समझता हड्डी बोला जाता है ऐसे करके।
तो ये सब धारणाएं, क्योंकि व्यक्ति भौतिक चेतना से प्रभावित है इसलिए ऐसा बोला जाता है। क्या आप हरे कृष्णा करते हुए ऐसे ध्यान करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भक्तों को इस प्रकार के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे भगवान के विग्रह का देखते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कथा सुनते हैं। नहीं, शाखा चंद्र नहीं कहेंगे इसको, लेकिन शाखा, देखिए नई बात नहीं है ये, बात कंसेप्ट ही विराट रूप का इस प्रकार से। देखिए इमेजिनेशन इसलिए है क्योंकि इमेजिनेशन का अर्थ ये नहीं है कि ये है नहीं, ग्रह हैं, लेकिन ये धारणा करना कि ये भगवान का चरण है, ये इमेजिनेशन है। क्योंकि भगवान का चरण पूरी तरह से सच्चिदानंद है, लेकिन क्योंकि फिर भी भगवत स्मृति है तो अब शास्त्र बोल रहे हैं, भागवत बोल रहा है कि धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है। ठीक है, जैसे हम ही लोगों को बोला गया, अरे भाई अब हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ भी ना जानो, खाली सुनने का प्रयास करो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि सुनने से हृदय में, कान के द्वारा हृदय में जाएगा हरि नाम, हृदय शुद्ध करेगा, तो फिर और उच्चतर लेवल की जप करने के लिए योग्य बनेंगे। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर खाली आपको सुनते ही रहना। एक स्थिति ये भी आनी चाहिए जब हम कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमें कृपया अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, हृदय से भी नाम जप करें। लेकिन अगर शुरुआत में आप किसी को बोलो हृदय से जप करो तो समझ ही नहीं पाएगा क्या क्या कहना चाहते हैं आप। किसके लिए हृदय निकालूं, हृदय आ ही नहीं रहा बाहर, है कि नहीं? तो इसलिए बोला जाता है कि आप नियम का पालन करें, और ये वैदिक नियम है कि जिस नियम का पालन आप करते हैं, जिस स्तर की चेतना पे आप हैं, तो वो अपने आप वो नियम पालन करने से आपकी प्रगति होती है। राजीव प्रभु, क्या वैदिक सिस्टम है चेतना की प्रगति करने का? माइक पे बताइएगा। आप अगर हम सब लोग एक विशिष्ट प्रकार की चेतना में हैं तो हमें नियम बताया जाता है, तो हमारी प्रगति कैसे होती है? ऑन कर लीजिए। हमारी प्रकृति नियमों के आधार पर होती है। नियम ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं वेदों के द्वारा कि आप अगर उस नियम का पालन करते हो उस चेतना के लेवल पे, तो अपने आप आपकी प्रगति आके होगी। जैसे हम सब लोग प्राय अनर्थ निवृत्ति पे हैं। कोई भाव या प्रेम पे भी है यहाँ पे? हाथ खड़ा कीजिएगा। अच्छा, नहीं है, नहीं, हम लोग नम्र हैं, ठीक है। तो खैर, तो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा कीजिए, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप रोज़ कीजिए। और आप देखेंगे कि रोज़ करने में पूरा परिवार याद आने लगता है। प्राय लोगों को कहते हैं ये तो बड़ी तपस्या है, रोज़ मंगल आरती के लिए क्यों बोल रहे हैं? एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना, हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। कभी कभी मन बोल सकता है, लेकिन एक्चुअली रोज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सतोगुण का विकास होता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेज जो कि भाव है उस पर आ सकते हैं। सब हाँ, कुछ सुनना ही नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद कौन सी स्टेज होती है? निष्ठा होती। तो सब हाँ क्यों कर दिए? मैं खाली चेक कर रहा था कि आप लोगों का मन कहाँ पे है। अनर्थ निवृत्ति के बाद आप निष्ठा के स्तर पे आ सकें, इसलिए आवश्यक है कि रोज आप अभ्यास करें भक्ति करने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा लग रहा है, और यही तरीका है निष्ठा पे आने का, अदरवाइज नहीं आ सकते। आप अगर सोचे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो इसी का क्योर है कि रोज करना है। ठीक है, हम खाली ये बोल रहे थे कि जो व्यक्ति जिस चेतना पे होता है उसके अनुसार नियम दिए जाते हैं, उससे प्रगति होती है। इसलिए विश्व रूप का ध्यान करने के लिए कुछ योगियों को बोला जाता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ए से कुछ नाम आता है उन योगियों को, क्या कहते हैं? माइक पे बोलिएगा, माइक पास में है आपके। क्या बोलते हैं उन योगियों को? मैं भूल रहा हूँ, अरुण ऐसे कुछ, मैं भूल रहा हूँ योगियों का नाम। नहीं, ब्रह्मवादी नहीं, कुछ ए से नाम होता है। नहीं हो, मैं याद नहीं है, दूसरे स्कंद में आता है। ठीक है, किरीटिनम, कुछ और पूछना चाहते हैं? ठीक है। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। जगत कृष्ण प्रभु, पढ़िए अनुवाद। माइक पास में है आपके, चश्मा पास है आपके। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं।
मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं रह गया कि कौन से रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप को ही देखना चाहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं उत्साह में। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रभुपाद ने पिछली बार तात्पर्य में बताया था, साइकिल वे भगवान विष्णु हैं, उनके अरेंजमेंट हैं शंख चक्र गदा पद्म के 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। तो ये किस अरेंजमेंट में है उसके अनुसार भगवान विष्णु के अलग अलग रूप हैं। उसके अलावा उनके रूपों का वर्णन आप चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भगवान की विभिन्न अवतारों का वर्णन है। महाप्रभु स्वयं बताते हैं। एक अरेंजमेंट में पद्मनाभ बोलते हैं, एक में उनको अलग अलग दामोदर बोलते हैं। ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट है जिसके अनुसार भगवान विष्णु का व्यवस्था है। यस, माइक पे बोलिए, क्या पता चलता है? सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या पता चलता है? इससे ये भी पता चलता है कि जैसे कोई कहता है ना अपने आप को भगवान, तो ये 4 चिन्ह होने चाहिए उसके अंदर। और वो हाथ चिपकाने से नहीं चलेगा, जैसे कि क्या नाम था उसका, पौंड्रक फिर भगवान का चक्र चलेगा, कहता है भाई तुम असली वाला, तुम नकली चक्र क्यों लेते हो, ये लो असली चक्र, गर्दन कट जाती। यस, तात्पर्य ब्रह्म संहिता में 5:39 में कहा गया है, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। ये बात ध्यान देना चाहिए कि नरसिंह भगवान जो हैं वो विष्णु स्वरूप हैं, ना कि नरसिंह स्वरूप। बस इतना ही कमेंट करेंगे, आगे पढ़िए। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने ये क्षणिक विश्वरूप धारण किया है। अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से श्री भागवतम के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। ओहो, अरे अरे, बहुत जबरदस्त बात है। आपने नोटिस किया कि मैं तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, तेनैव, आपका ही वो चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। आप पकड़ रहे हैं बात? कृष्ण से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तेनैव, आपका ही वो चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। ये भी इसका कारण है जो मैं समझ रहा हूँ, ताकि ये स्थापित हो जाए कि कृष्ण ही सारे विष्णु स्वरूप हैं, कृष्ण ही विराट रूप के आधार हैं। ये भी अर्जुन देखना चाहते थे, और विष्णु स्वरूप के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? उनकी आसक्ति तो कृष्ण स्वरूप में है, ताकि समझ सकें लोग कि कृष्ण ही आदि भगवान है। तेनैव, देखिए चर्चा करने से कितना फायदा होता है, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। तेनैव, आप ही का वो चतुर्भुज रूप। यस, यानी भगवत गीता से ही हम समझ सकते हैं कि विष्णु स्वरूपों के स्रोत भी भगवान कृष्ण हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। कितने कलमश ग्रस्त हैं हम लोग, और भगवान को जानने के द्वारा ही हम मुक्त हो जाएंगे, कलमश से मुक्त हो जाएंगे। कितना आग्रह होना चाहिए, जितना आग्रह हमारा खाने पीने में होता है, क्यों होता है? अरे भूख लग रही है, हमें कुछ खाना चाहिए। और कितने लोग चाहिए आपको खाना खाने के लिए? मान लो भूख लग रही हो, क्यों शिवम प्रभु, कितने लोग को आप इकट्ठा करते हो? आपको भूख लग रही है तो कितने लोग को आप देखते हो कि भाई साथ में आए तब खाएंगे? एक भी व्यक्ति को नहीं, समझ रहे ना, बल्कि चाहेंगे अरे पहले मैं खा लूँ उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आए, है ना? ऐसे ही भक्तों का आग्रह है हरि कथा के लिए, इस पर डिपेंडेंट नहीं करता कि कितने लोग आते हैं, क्योंकि उनको हरि कथा करने में अपने आप आना सुख मिलता है। और भक्तों के समाज में इस प्रकार की कथा हो सकती है, इसलिए भक्त लोग इसमें बड़े लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी जो बताते हैं, स्मरण का मतलब है अधिक से अधिक भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना। स्मरण भक्ति मतलब अधिक से अधिक भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जिज्ञासा है, हमने चर्चा किया था, जिज्ञासा विल लीड टू मेडिटेशन।
ये और ये भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसी की लीला क्यों करी, वैसा क्यों किया। तो इस प्रकार के विचारों से युक्त व्यक्ति लगातार भगवान का स्मरण में लगा रहता है। हम लोग एक पैराग्राफ और कर सकते हैं, एक श्लोक और करेंगे, उसके बाद फिर हम रुकेंगे। श्री भगवान वाचा, अब मैं थोड़ा अलग तरह से गाऊंगा, मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिएगा। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम, प्रसन्नेन माइक मत बोलिए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर, बहुत सुंदर पॉइंट है इन्हीं दो बातों में, तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। पहला चीज़ कि भगवत साक्षात्कार का आधार है भगवान की प्रसन्नता। हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, इससे हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि इससे बाध्य होकर के भगवान अपने आप को प्रकट कराएंगे। भगवान प्रकट तब कराएंगे जब हम भगवान का निर्व्यलीक भजन करेंगे और जब भगवान उस भजन से प्रसन्न होंगे। क्या आप निर्व्यलीक भजन का अर्थ समझते हैं? अनफ्लिंचिंग भी ठीक है, नहीं अनफ्लिंचिंग ठीक है वैसे तो, लेकिन निर्व्यलीक का अर्थ होता है बेईमानी से रहित, ईमानदारी वाला भजन, भौतिक अभिलाषाओं से रहित, बिना चीटिंग प्रोपेंसिटी के। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान रिवॉर्ड के रूप में हाईएस्ट रिवॉर्ड उस भक्त को देते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को उसके हृदय में प्रकट कर देते हैं। आप लोगों को सबको नारद मुनि के बारे में पता होगा, किस प्रकार से भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट कराया और फिर तिरोहित कर लिया, और बहुत प्रयास करने के बाद में नारद मुनि के हृदय में वो रूप नहीं आया। उसी प्रकार से आपको अनुभव होगा, हम प्रचार में जाते हैं तो एक माता जी बोल रही थी कि उनको बस में बैठी जा रही थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, और जब करते करते इतना उनको मतलब विभोर हो गई कि भूल गई वो कौन है, और पैसे भी गिर गए उनके हाथ से, उनके हाथ से पैसे गिर गए, और नाम जप करते करते कहते हैं ऐसा जब मेरे को दोबारा कभी नहीं हुआ। तो हमने कहा ये दिखाता है कि नाम जप में जो रस का कंट्रोल है वो कृष्ण के हाथ में, अंततो गत्वा। हमारे एफर्ट्स के द्वारा हम उनको खाली प्रसन्न करने का प्रयास करें, ठीक है। जब भगवान प्रसन्न करते हैं तो अपने माधुर्य को हृदय में प्रकट करते हैं, ठीक है। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। समझ में आ रहा है? कोई समझाना नहीं है। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। ओके। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप को किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। तो कुछ लोग इस संबंध में आप लोगों को प्रश्न करते होंगे, कभी किया है कि किसने किसने इस विश्व रूप को देखा है? आपने किया था ना, तो यहाँ पर स्पष्ट उसका उत्तर हो गया कि स्वर्गलोक के वासी भी देख पाए थे। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था। जैसे कि इंटरेस्टिंग है, जब चीड़ा दही फेस्टिवल हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु सभी के पात्रों से प्रसाद ले रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनको निकाल निकाल करके खिला रहे थे। पता अजीब सा लग रहा होगा ना, मैं कुछ प्रसाद लूँ और इसे हवा में किसी को खिलाऊँ तो आप कहेंगे क्या हो गया, प्रभु जी का दिमाग खराब हो गया क्या? लेकिन नित्यानंद प्रभु निकाल निकाल करके दे रहे हैं और कोई देख नहीं पा रहा है, खाली महाप्रभु को खिला रहे हैं। वो सब भक्तों के
पॉट से वो निकाल रहे हैं चीड़ा दही, और कोई भाग्यवान जो लोग थे वो देख पा रहे थे। इसमें लिखा है चैतन्यचरितामृत में। ओके, उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था, अर्थात उसको देखकर उनको भी हर्ष और प्रसन्नता हो रही थी। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये तो स्पष्ट है कि भगवान को स्पेशल एक्स्ट्रा रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को स्पेशल दिखाना चाहते हैं। दुर्योधन को दिखाने का उद्देश्य यही था कि उसका दिमाग ठीक हो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो रूप देखने के बाद भी क्या कह रहे हैं, अरे कृष्ण तो छलिया है, मायावी है, पकड़ो इसको, धर लो इसको, तो वो नहीं कर पाया। ठीक है, कोई पूछना चाहते हैं? वैसे तो आज बहुत क्लियर है, इसमें कुछ पूछने वाला नहीं। यस, इस समय दुर्योधन ने भी रूप देखा था। हाँ जी। इस समय जब अभी नहीं अर्जुन नहीं, को दिखाया था, हम यहाँ तो यही समझ रहे हैं इससे कि केवल अर्जुन ने और स्वर्गलोक के वासी ने देखा था, बाकी उन्हें नहीं देखा था। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की